नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लंच तक कोर्ट में कोई भी पेश नहीं हुआ। भाजपा पार्टी कार्यालय में अवैध निर्माण का है मामला। बड़ी के पूर्व सचिव की हठधर्मिता के खिलाफ लामबद्ध हुए ग्रामवासी तबादला होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं रिकॉर्ड और चार्ज। गड़िया देवरा से हनुमान घाट तक पुलिया बनी तो विरोध में उतरेगा शहर। निगम की मनमर्जी का बढ़ रहा है विरोध। और अनूठी परंपरा के तहत महिलाओं ने फोड़े कीचड़ से भरे मटके। अच्छी बरसात की कामना को लेकर निभाया रिवाज। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने की। भाजपा कार्यालय पर चल रहे अवैध निर्माण मामले में शुक्रवार को कोर्ट से शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के घर के साथ ही पार्टी कार्यालय पर भी नोटिस चस्पा करते हुए शनिवार सुबह 10 बजे तक पेश होने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट सूत्र बताते हैं कि लंच तक कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि लंच के बाद ही इस मसले पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। आपको बता दें कि गुरुवार को शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र सीमाली ने कहा था कि उन तक कोई भी नोटिस स्टे बाबत नहीं आया था और पार्टी कार्यालय के तीसरे माले पर तो वैसे भी टीन शेड ही बना रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद अजय पोरवाल और गोपाल सिंह चौहान ने गुरुवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अधिवक्ता विजय कुमार चौहान के मार्फत एक जनहित याचिका लगाकर निर्माण कार्य पर स्टे मांगा था। इस पर भाजपा शहर अध्यक्ष रविंद्र सीमाली, देहात अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, आयुक्त नगर निगम को पार्टी बनाया गया है। माननीय न्यायालय ने इन सभी को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख घोषित की थी, लेकिन प्रतिवादियों की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं हुआ तो कोर्ट ने पार्टी कार्यालय पर 3 नोटिस चस्पा करने और कटारिया के घर पर 1 नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए थे। शहर के सबसे पास सटी ग्राम पंचायत बड़ी के रहवासी पूर्व सचिव की मनमर्जियों से परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों की माने तो बड़ी के पूर्व सचिव नरेंद्र सिंह जाला 3 वर्ष पूर्व तबादला हो जाने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने न तो रिकॉर्ड दिया है न ही चार्ज दिया है। श्री जाला के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जांच के लिए सभी ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और पूर्व सचिव के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही हाल ही में डाली गई पाइपलाइन को हवाला कला, हवाला खुर्द और लियो का गुड़ा से भी जोड़ने की अपील की है ताकि यह 3 गांव भी पानी की समस्या से परेशान न हो। शिकायत में ग्राम पंचायत बड़ी की वार्ड पंच लीला कुंवर देवड़ा, विजय सिंह देवड़ा, उप सरपंच मोहनलाल सुथार, वार्ड पंच प्रेम शंकर सुथार, भाजपा ओबीसी भुआना मंडल अध्यक्ष खुबेश सुथार, महेंद्र सिंह देवड़ा, अजय वीर सिंह देवड़ा, विक्रम सिंह देवड़ा एवं आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। आज ग्राम पंचायत बड़ी के सभी वार्ड पंच एवं गाँव के लोगों द्वारा कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन एडीएम साहब को सौंपा गया। इसमें बड़ी गाँव राजस्व गाँव में जो 3 गाँव पानी से नहीं जोड़े गए थे, हवाला गला, हवाला खुर्द, लय का गुड़ा, उनको भी पानी की लाइन से जोड़ा जाए, इसे तो ज्ञापन दिया गया। एवं एक मुख्य समस्या पिछले 3 साल से बड़ी ग्राम के पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह जी जाला साहब जो अपना चार्ज हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, नई पंचायत की केस बुक सौंप रहे हैं, न कोरम रजिस्टर दे रहे हैं, न वार्ड पंचों का 3-3.5 साल का भत्ता बाकी है वो भी नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी समस्याएं हुई है जाला साहब की वजह से। काफ़ी लोगों के पट्टे भी उन्हीं के पास हैं जो उन्होंने दबा के रखे हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि जाला साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, और तथा पंचायत के सभी दस्तावेज पंचायत को उपलब्ध करवाया जाए तथा जो पट्टे जाला साहब के पास है वो पीड़ित परिवार तक पहुँचाया जाए। निगम की ओर से मनमाने ढंग से पिछोला झील में एक और पुलिया बनाने का विरोध अब बढ़ चुका है। शहरवासी पुरजोर तरीके से निगम के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। सभी का कहना है कि इस पुलिया को बनाने का कोई औचित्य है ही नहीं। आपको बता दें कि गत रविवार को उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी सहित निगम के पार्षदों और अधिकारियों ने नई पुलिया निर्माण से पहले शिलान्यास किया था। उस समय भी क्षेत्रवासियों ने भारी विरोध किया था। इस निर्णय के बाद गड़िया देवरा, चांदपोल, नागा नगरी, ब्रह्मपोल सहित इस इलाके के कई क्षेत्र आ गए। दरअसल स्मार्ट सिटी की आड़ में नगर निगम गड़िया देवरा से हनुमान घाट तक एक नई पुलिया का निर्माण करवाना चाहती है। आइए आपको हम बताते हैं कि आखिर क्यों इस इलाके में पुलिया की जरूरत नहीं है। गणगौर घाट से चांदपोल जाने के लिए झील के अंदर से पहले ही एक पुलिया बना रखी है जिसे बाबूजी जोसिंह जी की पुलिया के नाम से जाना जाता है और पैदल जाने वाले पर्यटक हो या रहवासी यहाँ से आराम से आते जाते हैं। कोई भीड़ भाड़ यहाँ नहीं रहती है। वहीं
वहीं चांदपोल गेट से सड़क मार्ग वैसे भी है जो ब्रह्मपोल, सुभाष चौराहा, नागा नगरी, अमराई घाट, इमली चौक आदि जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जाड़ा गणेश जी मार्ग, जो पूरा का पूरा झील किनारे ही बसा हुआ है। वो सड़क मार्ग से ही यहाँ पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनधारी अंदर तक जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं चौबीसा गली। वैसे तो महज 3 फीट की होगी यह गली, लेकिन यहाँ से भी 2 पहिया वाहनधारी और पैदल राहगीर आराम से निकलते हैं। यह गली नाथी घाट होते हुए सीधे अमराई घाट पर पहुंचती है। इसके आगे कर्मशील मार्ग है जो सीधे नागा नगरी तक जाकर खत्म होता है। यहाँ से भी आमने सामने से आराम से मोटरसाइकिल निकल जा सकती है और राहगीर भी आराम से आ जा सकते हैं। इसके आगे गमेतियों की गली है जो भी नागा नगरी होते हुए अमराई घाट पर जाकर खत्म होती है। अगर इस इलाके में जाने के लिए इतने मार्ग वैसे भी है तो फिर नई पुलिया की जरूरत कहां आन पड़ी। वहीं जब उदयपुर न्यूज ने इस इलाके का जायजा लिया और क्षेत्रवासियों से सुझाव लिए तो पाया कि एक मार्ग और इस तरफ बन सकता है जो ब्रह्मपोल के पास से झील किनारे होते हुए नाथी घाट, श्रीविलास होटल, लीला होटल, सोनी जी की बावड़ी, नावघाट के पास से नागा नगरी मस्जिद आकर यह रोड खत्म हो सकती है। अगर इस रोड का निर्माण हो जाता है तो किसी को तकलीफ नहीं होगी और बड़ी गाड़ियां आराम से इस इलाके के पिछवाड़े होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगी। निगम में बैठे जिम्मेदारों को समझदारी दिखाते हुए इस ओर काम करना चाहिए, न कि नई पुलिया बनाकर विरोधी बनना चाहिए। मैं जगदीश पालीवाल, उदयपुर निवासी। मैं इस पुलिया के निर्माण की घोर निंदा करता हूं और जो पुलिया का निर्माण हो रहा है हमारी ऐतिहासिक धरोहर को तोड़कर जो ये नई पुलिया 9 करोड़ की लागत से ये बना रहे हैं, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। गड़िया देवरा से जो हनुमानगढ़ तक जो पुलिया बन रही है वो करोड़ों की लागत से जो पुलिया बन रही है वो व्यर्थ बन रही है, क्योंकि जनता कभी भी विरोध नहीं करती विकास कार्यों के लिए और जनता को विरोध करना पड़ रहा है पुलिया के लिए। तो जायज ये बात ये सही है कि ये पुलिया बनाना गलत है और जो पुलिया जो पुरानी पुलिया को चौड़ी कर दी जाए तो वैसे भी यातायात सुगम हो जाएगा मेरे हिसाब से। और उदयपुर की जनता के साथ ये धोखा हो रहा है। इस धोखे के लिए हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस पे नगर निगम पे कोई कार्रवाई करे। पुलिया से जो चांदपोल के अंदर जो पुलिया बना रहे हैं ये इस पुलिया का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस पुलिया को बनाने के लिए ये लीला होटल जैसे उदयकोटी जैसे होटलों को फायदा देना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ इनके होटलों के अंदर जो गाड़ी जा रही है वो गाड़ी जाने में आपत्ति हो रही है। तो आसपास के जो मकानों को तोड़ के जो बना रहे हैं ये मकानों का नुकसान करके और आम पब्लिक का नुकसान करके होटल मालिकों का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उदयपुर में जिस प्रकार से पिछड़ा पे पुलिया बनी जा रही है वो आम जनता के लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि होटल व्यवसाय को फायदा पहुंचाने के लिए और सभापति का लास्ट जो 2-3 महीने बचे हैं उनमें ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और ये पुलिया बनाए। जबकि उदयपुर शहर की ज्वलंत समस्या है एलिवेटेड रोड, जो कि इनके कार्यकर्ताओं की होटल है उधर वो खत्म हो रही है, इसलिए वो एलिवेटेड रोड नहीं बना के पिछोला में पुलिया बनाना चाहते हैं और ये हेरिटेज सिटी है इसको खत्म करना चाहते हैं। ये पुलिया नहीं बननी चाहिए, आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है, गरीबी है, इस पुलिया बनने से कोई आम जनता के लिए फायदा नहीं है। जी, उदयपुर शहर में आज जिस तरह से विकास के नाम पर उदयपुर की जनता पर चला जा रहा है उसका एक उदाहरण अभी सामने आया है कि ब्रह्मपोल स्थित जो पुलिया का निर्माण किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, उस पुलिया से वहाँ के क्षेत्रवासियों को तो कोई बड़ा फायदा नहीं आ रहा है। अन्यथा दूसरी तरफ ये जरूर हो रहा है कि वहाँ व्यवसाय करने वाले जो बड़ी होटल मालिक हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, उनको इसका फायदा मिलता दिख रहा है। जहाँ जनता को ज़रूरत है नगर निगम को वहाँ पर पैसा खर्च करके उनको सुख सुविधा देने का काम करना चाहिए। जैसे कि लंबे वक्त से जो उदयपुर की मांग है एलिवेटेड रोड की, जिसके लिए आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जो 50 मरतबा कह चुके हैं अपने उद्बोधन में, अपने भाषणों में कि हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे, एलिवेटेड रोड का कार्य जल्दी चालू करवाएंगे, वो उन्होंने आज तक नहीं करवाया। उन्हीं के जो लोग हैं वो उसके खिलाफ चले गए और कोर्ट से स्टे लेके आ गए। बोला गया कि एलिवेटेड रोड की उदयपुर शहर को ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली ये सही नहीं है। तो जब एलिवेटेड रोड बापू बाजार जैसी जगह पर जनता ने बताया कि टेक्निकली सही नहीं है, लोग विरोध में आगे खड़े हो गए। तो जहाँ इतनी सकरी गलियाँ हैं, जहाँ वास्तविकता में पुलिया की ज़रूरत नहीं है, उस जगह पर आप पुलिया का निर्माण करने और उसका शिलान्यास करने कैसे चले जाते हो? तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। अगर वास्तविकता में वहाँ की जनता की ज़रूरत है तो आप करिए, हम आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। परंतु जब वहाँ की जनता ही इस चीज़ के विरोध में है और वो कह रहे हैं कि जो उदयपुर प्राकृतिक रूप में हमारा खूबसूरत शहर है, जैसे राजा महाराजाओं ने बसाया,
और यहाँ इतने अच्छे काम करवाए, इतने अच्छे तरीके से उसे डेवलपमेंट कराया, और आज आप उसे खंडित कर उन्हें तोड़कर और वहाँ के बचे हुए लोगों को वहाँ से हटाकर और नव निर्माण के नाम पर लोगों को छल रहे होते, ये अच्छी बात नहीं, इसको रोका जाना चाहिए। चांदपुर इलाके में एक और तीसरी पुलिया का निर्माण कराया जाना चाहते हैं लोग। तो मेरा इस संदर्भ में तो ये कि मैं इसके विरोध में हूँ। इसकी वजह यह है कि उस इलाके के लोगों से कंसर्न नहीं किया गया। उस पुलिया की वहाँ ज़रूरत है या नहीं है, ये कंसर्न नहीं किया गया, इस बात से जाहिर होता है क्योंकि मोहल्ले के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी जो देखने में आ रहा है कुछ सालों में कि हम अपनी विरासत को बचाने की बात तो दूर, उस विरासत की बुनियाद पर नया विकास कर रहे हैं। जयपुर में भी सांगनारायण गेट को विश्व की धरोहर में शामिल किया गया है। हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, हाथी पोल हुआ, दावला पोल है, जो मेवाड़ की धरोहर है, हमने वो तो छोड़ दिया, उसे तोड़े जा रहे हैं, तोड़कर विनाश कर रहे हैं। विनाश के ऊपर हम विकास चाहते हैं, और ये विकास भी जो है वो निजी लाभ या निजी हितों की रक्षा के लिए हो रहा है, ऐसा लग रहा है। होटल व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी पुलिया बनाई गई थी, या तो उसको थोड़ा चौड़ा बनाते हैं दूरदर्शी रखते हुए कि पैदल भी हो सके और गाड़ियां का भी व्यवस्था हो सके, वो नहीं किया गया। जाहिर हो रहा है कि जो विकास हो रहा है वो या तो नौसखी लोगों के हाथों में या बेईमानों की बहोती हो गई है। उदयपुर शहर जहाँ होना चाहिए वहाँ होता नहीं है, जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ लग नहीं पा रहा है। शहर हमारा देख रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि जो आए जो शहर को राहत पहुँचाए, ना तो यातायात व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न झीलों के अगर पानी सूख जाए तो उसकी कोई व्यवस्था। सब तरफ से हम लोग निराश हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारे मेवाड़ के राजाओं के द्वारा हमको सौंपी गई है, उसको भी आप सही नहीं पा रहे हैं। गुलाब बाग देख लो, सारी झीलें देख लो आप। तो ये जो पुलिया बनाई जा रही है, इस पर हमें कहना ये है कि आप शहर के लोगों को या इसका जो टाउन प्लानिंग के नक्शा बनवाइए, समुचित विकास कीजिए। एक तरफा विकास करने में दिक्कतें आती हैं, आप समुचित विकास कीजिए, पूरे शहर को साथ लेकर चलिए, तब इसका उद्देश्य पूरा होगा। गड़िया देरा वाला जो पुलिया का निर्माण नगर निगम की एजेंसी द्वारा किया जा रहा है 9 करोड़ की लागत में, ये एक व्यर्थ में जनता की गाड़ी कमाई को बहाने जैसी बात है। जहां हम एक तरफ यातायात का सुचारू व्यवस्था से चलाने के लिए एलिवेटेड रोड, एलिवेटेड पुलिया की बात करते हैं, वहीं पर इन्हीं के निर्माण से स्वास्थ्य से जुड़े समिति के अध्यक्ष माननीय पारस जी उसको रुकवा देते हैं। यातायात जहां शहर में बहुयात में इधर उधर जाते हैं लोग, मरीज, हर तरह के व्यक्ति जिनको जल्दी पहुंचना होता है, और वो सभी उस यातायात से बाधित रहते हैं। और एक तरफ जहां हेरिटेज शहर का ओल्ड उदयपुर है, वहां पर ब्रह्म पुलिया को तोड़ के और इस पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। ये एक बहुत ही इस उदयपुर के लिए निंदनीय अपराध जैसा है। जहां हम ऐतिहासिक पौराणिक पुलियाओं की बात करते हैं, जहां हम उस रामायण की चरितार्थ की बात करते हैं, ये महाराणा प्रताप की बात करते हैं, जहां हम मोती मंगरी की बात करते हैं, वहां से कील भी इधर उधर हिलाने की बात नहीं करते हैं। और ये इतना घोर अपराध करें कि उस पुलिया को तोड़कर, उस पोल को तोड़ के इस पुलिया का निर्माण करना चाहते हैं। ये किसके लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक जांच एजेंसी बैठानी चाहिए। ये कुछ लोगों के फायदे के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। हम उस जोगिया पुल को अगर 2 फीट से 8 फीट का कर दें तो भी ये यातायात सुचारू रूप से किया जा सकता था, लेकिन जनता का पैसा व्यर्थ करना और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक एजेंसी के रूप में नगर निगम का माननीय कटारिया जी के साथ में मेलामेंट होना एक दूसरा चरितार्थ करता है। उदयपुर की जनता को समझना होगा और उदयपुर की जनता को जानना होगा कि यातायात सिटी में बाधित है या वहां पर बाधित है, और ये व्यर्थ पैसा वहां पाया जा रहा है या सिटी में गड्ढों को बंद करने में, रोडों पर, एलिवेटेड रोडों पर खर्च करना चाहिए। हमें सरकार से पुरजोर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्य पे नगर निगम की रोक लगाई जाए, स्वायत्त शासन सचिव और स्वायत्त शासन मंत्रालय इसमें एक्शन ले, इसका प्रसंज्ञान ले और इसको बंद कराएं। नाम बता के अपने। मेरा नाम है राजेश मनोरिया। मैं उदयपुर का एक सजग नागरिक हूँ जो ऐसे कई मुद्दों पे जनता की आवाज़ को प्रशासन तक भी पहुँचाता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात भी पूछना चाहता हूँ। 9 करोड़ की पुलिया गड़िया देवरा से हनुमान घाट,
सबसे पहले तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको पूछना चाहूँगा कि क्या अपन नगर निगम, अपने जो नगर निगम में जो अधिकारी हैं, जो JEN है, AEN है, उनको एक थोड़ा सा एक अंदाज़ा होना भी चाहिए कि कभी कभी वो वार्डों में जो नालियों का निर्माण जो करते हैं, कितनी बार लेवल से विपरीत पानी चला जाता है उन नालियों में, ठीक है। तो जब अपन नालियों के लेवल को ही सही नहीं कर पाते, ऐसे अपने पास कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो उस लेवल को भी नहीं समझ पाते हैं, तो क्या अपन ये मान सकते हैं कि वो एक पुलिया का निर्माण जो राजा महाराजाओं के टाइम में जो ऐतिहासिक धरोहर है, और उस इतिहास की चीज से छेड़छाड़ करके उस पर कोई स्लैब डालना या उस पर पुलिया बनाना या पुलिया टिकाना, सबसे पहले तो अपन अपने अंदर झांकें कि अपने पास ऐसे कोई समझदार, अच्छे पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग जो हेरिटेज चीज को तोड़ के उसमें सम्मिलित नई चीज को करेंगे और लेवल से। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास वो मशीनरी है कि नहीं। क्या चाहते हैं, पुलिया बननी चाहिए? पुलिया जहाँ तक बनने का प्रश्न है तो शायद मैं नहीं सोचता हूँ कि हमारे राजा महाराजाओं ने जो व्यवस्था अपने काल में की थी उदयपुर की जनता के लिए, उसका शायद मुझे नहीं 10% भी उसके बाद कुछ अपन नगर निगम ये जैसे 20 साल इनका बोर्ड भी रहा है सबका, तो ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था ये नहीं कर पाए जैसे कि एलिवेटेड रोड जो शहर की अभी प्रमुख मांग है। लेकिन पिछले 10-15 सालों से अपन देख रहे हैं कि एलिवेटेड रोड नहीं बन पा रही है। किसकी वजह से नहीं बन पा रही है? साफ कुछ व्यापारी विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं जैसे उन पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि किसी होटल व्यवसायी को या वहाँ जो आसपास में पर्यटन के नाम पे जो काम धंधा चला रहे हैं उनको फायदा देने के लिए आप हेरिटेज चीज में तोड़फोड़ करेंगे। और अगर आप एक भगवान से भी प्रार्थना है कि अगर उस तोड़फोड़ में अगर ऐसा कुछ हो गया, कोई मिस्टेक हो गई और सपोज कर लो कि वो पानी ये रोक नहीं पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कोई सक्षम अधिकारी है जो उस पानी को रोक पाएंगे। तो ये बना बनाया पिछोला स्वरूप सागर एक हमारे लिए बहुत ही एक आदर्श है हमारे, मतलब उसमें एक दाग लगा देंगे। तो वहाँ किसी भी अगर जरूरत होती तो हमारे राजा महाराजा उस समय बना चुके होते हैं, ठीक है। जो पुलिया बनानी थी उन्होंने बना ली। अभी तो सिर्फ और सिर्फ कोई पर्यटन के लिए नहीं, काम धंधे जो आसपास में काम धंधे करते हैं उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पुलिया का निर्माण हो रहा है। तो ये पुलिया का निर्माण वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर उनको कहीं जैसे रोड नजर आती है कि जैसे हम कोई सर्विस रोड दे देते हैं तो ऐसा कोई विशेष योजना चला रहे हैं और ऐसा, बाकी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा 9 करोड़ रुपए वहाँ खर्च करके अपन एक पुलिया निर्माण। खबर दोपहर में, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। तो बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम, RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं
अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा, साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392। job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। उदयपुर शहर में वर्षों से अनूठी परंपरा चली आ रही है, जो आप में से शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। आपने पानी नहीं आने पर वाटर वर्क्स के ऑफिस के बाहर महिलाओं को मटके फोड़ते तो देखा होगा, लेकिन हम आज आपको शहर के अंदरूनी इलाकों की ऐसी परंपरा से रूबरू करवा रहे हैं जो अजीब होने के साथ साथ दिलचस्प भी है। दरअसल अगर सावन माह में भी बरसात नहीं आती है तो शहर के राजमाली समाज की महिलाएं मटकों में गंदा पानी और कीचड़ लेकर मुख्य स्थलों के बाहर फोड़ती है और बारिश की कामना इंद्रदेव से करती है। इतना ही नहीं, परंपरा का पालन करने वाली इन महिलाओं की माने तो एक दिन पहले रात में मोहल्ले का ही पुरुष महिलाओं की वेशभूषा में घूमता है और घर घर जाकर पानी मांगता है। शुक्रवार को सभी महिलाएं बोईवाड़ा से निकली और जगदीश मंदिर सहित राजमहल के बाहर मटके फोड़े। महिलाओं ने बताया कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश बहुत अच्छी होती है। बाद में महिलाओं ने जगह जगह मटके फोड़कर इस परंपरा को मनाया। इंद्र जी ने मोकल मारी बिजुरानी देश में, इंद्र जी तो गया गुजरा ते आवे जदी में लुए मारी बोली दुनिया देश में जी। उदयपुर में ने वर्षा नहीं वर रही, सब बड़ी बढ़िया वर्षा वर रही है तो उन्होंने बरसात वरवारे कामना की दी है। माँ सब औरता और यह परंपरा है शुरू करता था कि आया के मटकिया लेने माँ सागर पूजवाने जावा और बटे इंधन भगवान ने प्रसन्न करा। घूघरी बनाई है, नुक्ति मंगाई है, काले शाम रो है जो डेढ़ माता बनिया है। पूरा मोहल्ला में पानी पीवर वास्ते रात 10 बजे बाद में घर घर जाई न मना न सूता मनका ने जगह ने भाई माँ प्यासा हाँ माने पानी पिलाओ। तो जेंट्स जो हो आदमी जो हो वो लेडीज बनियो और लेडीज बनने और माता पे डेढ़ माता रखने और पचे घर घर महीने जाने में प्यासो करने पानी मांगियो है। तो माँ इंद्र भगवान ने खुश करवा रहे वास्ते भाई एक बार आप अटे उदयपुर महीने भी बरसो और अतो जोरदार बरसो को दो ही जिला जो खाली है फतेह सागर गंगोर घाट जो भी और सब गाया भैंसा रे वास्ते सब रे वास्ते वर्षो माँ यही कामना की थी और सब और आनंद करो यही कामना करा। केंद्र सरकार ने उदयपुर को स्मार्ट सिटी चयनित करने के साथ ही करोड़ रुपए का बजट भले ही इस शहर के लिए पास कर दिया हो और हमारी नगर निगम भी काफी काम करवाने के दावे कर रही हो, लेकिन यह सब यहाँ पर गौण ही दिखाई देता है। हालत यह है कि जिन जगह सीवरेज का काम किया गया है वहां भी परेशानी सामने आ रही है और झील के आसपास वाले इलाकों की तो हालत बहुत ही खराब है। विश्व प्रसिद्ध पिछोला झील में नालियां और सड़कों का गंदा पानी समाता जा रहा है और सीवरेज के होल से साफ पानी सड़कों पर बह रहा है। ऐसे नजारे झील के आसपास के सभी इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जब हमारी टीम ने गणगौर घाट का जायजा लिया तो पाया कि गंदा पानी झील के पेटे में समा रहा है। हमने गंदे पानी के उस मार्ग को भी दिखाया जहां से ये पानी आ रहा है। टूटी फूटी सड़कें पूरी तरह से जलमग्न थी और सारा का सारा पानी धीरे धीरे झील में समा रहा था। वहीं सामने की तरफ हनुमान घाट से भी अंदर से आ रहा गंदा पानी है।
पास ही बनी सुलभ शौचालय का गंदा अपशिष्ट झील में समा रहा था। इससे स्मार्ट सिटी के सारे ही दावों की पोल खुलकर रह गई। आपको बता दें कि देश दुनिया से आने वाले हर पर्यटक गणगौर घाट, हनुमान घाट और इसके आसपास न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे में दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर की छवि को जिस तरह धूमिल किया जा रहा है, इससे उबर पाना निकट भविष्य में काफी मुश्किल होगा। उदयपुर न्यूज जिम्मेदारों को आगाह करता है कि अभी भी वक्त है, जल्द से जल्द सुधार करवा दे, वरना यह शहर इतिहास के पन्नों में ही खूबसूरत रह जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लंच तक कोर्ट में कोई भी पेश नहीं हुआ। भाजपा पार्टी कार्यालय में अवैध निर्माण का है मामला। बड़ी के पूर्व सचिव की हठधर्मिता के खिलाफ लामबद्ध हुए ग्रामवासी, तबादला होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं रिकॉर्ड और चार्ज। गड़ियादेवरा से हनुमान घाट तक पुलिया बनी तो विरोध में उतरेगा शहर, निगम की मनमर्जी का बढ़ रहा है विरोध। और अनूठी परंपरा के तहत महिलाओं ने फोड़े कीचड़ से भरे मटके, अच्छी बरसात की कामना को लेकर निभाया रिवाज। खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।